श्री शिवाय नमस्ते मैम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ में सरल विधि शेयर कर रही हूँ। बसंत पंचमी की पूजा आप किस सरल विधि से अपने घर में कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से, और घर में उपलब्ध जो भी हमारे पास सामग्री होती है उससे ही आप पूजन अर्चन कर सकते हो। परंतु थोड़ा सा विधि को ध्यान से समझिएगा। यदि कोई चीज़ घर में नहीं मिल पा रही है तो फिर आपको क्या करना है, किस विधि से आपको पूजन करना है, समझिएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लकड़ी का पाटा लगाया है। ठीक है, लकड़ी की चौकी लगाने से पहले आप सबसे पहले गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए, हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी चौकी स्थापित करनी है। और जो भी आपके पास पीले रंग का वस्त्र हो, पीला नहीं मिल पा रहा है तो फिर सफ़ेद बिछा लीजिएगा, नहीं तो फिर लाल बिछा लीजिएगा। पहली कोशिश पीले रंग की करिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व बतलाया गया है और माँ सरस्वती को पीली चीज़ें अर्पित करने से माता का बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद प्रदान होता है। ठीक है, इसीलिए पीले रंग का प्रयोग करिएगा। पीला कपड़ा मैंने यहाँ बिछा लिया है और यहाँ पर पीले रंग के मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर थे तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लिया है। परंतु माँ की पूजा में, माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंखों का बहुत विशेष महत्व होता है, तो यदि मोर पंख है तो मोर पंख जरूर रखिएगा। इसके बाद में मुझे पीले गेंदे के फूल की माला मिल पाई थी तो मैंने गेंदे के फूलों की माला यहाँ पर माता को चढ़ा दी है पहले ही। ठीक है, इसके बाद में अब हम पूजा विधि शुरू करेंगे। किसी भी पूजा विधि को शुरू करने से पहले सबसे पहले खुद का पवित्रीकरण किया जाता है और ये हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा जल आप अपने हाथ में ले लीजिए, जल को अपनी आंखों से लगाना है। ठीक है, और अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। ठीक है, भगवान का स्मरण करते हुए, श्री गणेश का स्मरण करते हुए। इसके बाद में एक फूल लेकर थोड़ा सा जल अपनी समस्त सामग्री पे ओम अपवित्रो पवित्र करते हुए, यानी पूरी जो भी आपके पास सामग्री है उसका आपको पवित्रीकरण कर लेना है। पवित्र होंगी तभी हम भगवान को अर्पित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी शुद्धि कर ली, पवित्रीकरण कर लिया। ठीक है, इसके बाद में और भी देखिए, पंडित जी के अनुसार तो बहुत सारी चीज़ें होती है, परंतु मैं सिर्फ सरल विधि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब पवित्रीकरण करने के बाद सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी पूजा का साक्षी हमारे दीपक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और एक गलती जो हम हमेशा कर देते हैं, इसी दीपक को उठा के हम आरती करते हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षी दीपक होता है। आरती के लिए हमेशा दूसरा दीपक ही आपको रखना चाहिए। दीपक के नीचे यहाँ पर मैंने अक्षत रख लिए हैं। सिर्फ दीपक मैंने प्रज्वलित करा है, पूजन हम दीपक का बाद में करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान और पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेंगे, गणेश जी को प्रणाम करेंगे। इसके बाद 3 बार जल से गणेश जी को स्नान करा देंगे हम। इसके बाद में माँ सरस्वती जी को स्नान करा देंगे 3 बार। बस आपको फूल की सहायता से जल छिड़कना है, उसके बाद दीपक को स्नान करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम करेंगे, भगवान को स्नान कराने के बाद पोंछ आ जाता है भगवान को हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ पर धीरे से वस्त्र के भाव से उनको पोंछ देंगे। इसके बाद में हम भगवान को समर्पित करेंगे इत्र। इत्र यहाँ पर मैं गणेश जी को लगा रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद में हम भगवान को समर्पित करेंगे वस्त्र। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, माँ सरस्वती जी को हम वस्त्र अर्पित करेंगे तो हम उसी में इत्र लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो कलावे का पीला हिस्सा था वो मैंने तोड़ लिया था माँ को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ वस्त्र के भाव से हम कलावा समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में अब हम तिलक कर देंगे। तिलक के लिए हमने लिया यहाँ पे अष्टगंध, चंदन, जो पीला चंदन है, और हल्दी मैंने यहाँ पर ली है। ठीक है, तो हम गणेश जी को हल्दी से नहीं चढ़ाएंगे, हम गणेश जी को सिर्फ चढ़ाएंगे अष्टगंध, चंदन और पीला चंदन। यहाँ पे थोड़े से अक्षत हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि आज मैं पीले रंग का ही सिर्फ प्रयोग कर रही हूँ। इसके बाद में हम दीपक का भी पूजन करेंगे। हम दीपक को पहले तिलक करेंगे, इसके बाद में गणेश जी को अक्षत चढ़ाएंगे और दीपक को भी अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम चढ़ाएंगे माँ को चंदन, पीला चंदन और थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी, और यहाँ पर थोड़े से अक्षत समर्पित कर देंगे माँ को। अब वस्त्र कलावा में यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ दीप देवता को, क्योंकि दीपक का पूजन बहुत विशेष पूजन माना जाता है। इसके बाद में हम सभी भगवानों को पुष्प समर्पित कर देंगे। गणेश जी के लिए मैंने ले लिए थे यहाँ पर थोड़े से गुलाब के पुष्प, क्योंकि गुलाब के पुष्प लाल पुष्प उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। परंतु बसंत पंचमी है तो हम पीला पुष्प भी ज़रूर अर्पित करेंगे। ये सूक्ष्म पूजन होता है पंचोपचार विधि से। ठीक है, आप पंडित जी को बुलाकर भी चाहें तो पूजन करवा सकते हैं, परंतु बहुत आसान विधि मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम पीले रंग के फूल चढ़ा देंगे और थोड़े से पुष्प हम चढ़ा देंगे यहाँ पे दीप देवता को। दीप देवता को भी हम थोड़े से पीले रंग के पुष्प यहाँ पे समर्पित कर देंगे। तो ये हमने फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिए हैं, भगवान को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। अब जो मुख्य चीज़ है यहाँ पे गुलाल। ठीक है, गुलाल हमें समर्पित करना है, क्योंकि कहा जाता है आज ही के दिन से जो होली के पर्व की शुरुआत भी हो जाती है, वसंतोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। तो हम थोड़ा सा गुलाल यहाँ पर अर्पित कर देंगे माँ के ऊपर। थोड़ा सा गुलाबी रंग का गुलाल चढ़ा दूंगी मैं, थोड़ा सा गुलाल हम गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे और थोड़ा सा
गुलाबी रंग का गुलाल भी हम अर्पित कर देंगे। तो गुलाल का बहुत विशेष महत्व होता है आज के दिन पूजन अर्चन में। कर दिया। अब हम यहाँ पर माता को सुहाग की सामग्री अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास सुहाग की सामग्री नहीं है तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ सिंदूर रख दीजिएगा। और वो भी नहीं है तो हमने माँ को जो हल्दी अर्पित करी है, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सुहाग की सामग्री थी तो मैं छुआ के यहाँ पर साइड में रख दूंगी माता के। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं आज की ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रखनी है पूजा में। यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए मैंने नए कलर खरीदे थे तो वो मैंने रख लिए हैं, रबड़ रख लिए हैं, पेंसिल्स रख लिए हैं, और ये मेरी डायरी थी जिसे मैं अब आगे प्रयोग करूंगी। तो नई चीज़ें आपको ज़रूर रख लेना है। और अगर आपका देखिए सामर्थ्य है तो आप एक पेन का डब्बा अलग से लाके रख दीजिए जो आप बांट सकते हैं प्रसाद स्वरूप, क्योंकि पूजा में रखी गई सारी सामग्री प्रसाद स्वरूप ही मानी जाती है। तो इसीलिए आप एक्स्ट्रा लाकर भी रख सकते हैं और बांट भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपने पुस्तक वगैरह का भी हम पूजन करेंगे क्योंकि आज विशेष दिन है। और इस पूजा में ना अपने बच्चों को जरूर शामिल करिए। मैं व्लॉग आपके साथ मेरे व्लॉग चैनल पर अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपने बच्चों से पूजा करवाती हूँ बसंत पंचमी के दिन। तो यहाँ पर हम फूल अर्पित कर देंगे थोड़े से और प्रणाम कर देंगे माँ को भी और वस्तुओं को भी। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, आज के दिन विशेष तौर पर हल्दी की गांठें चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो हल्दी की गांठों को हम समर्पित कर देंगे माता के चरणों में। 3 चीज़ें बहुत विशेष होती है इस पूजन में। अगर विद्यार्थी हैं, घर में बच्चे हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की गांठों का चढ़ाया जाना, मोर पंख का चढ़ाया जाना, और दूसरी दिन हल्दी, मोर पंख और ये जो चावल होते हैं हल्दी मिले चावल, ये जरूर चढ़ाए जाते हैं माता को। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास देखिए केसर होना तो केसर मिलाकर चावल पीले करके माँ को जरूर चढ़ाइएगा। और केसर में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका घोल तैयार करके अगर हो सके तो माँ को तिलक जरूर करिएगा। मेरे पास केसर नहीं था, मैंने बोला ना आपको, जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है उस सरल विधि से माता का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद अब हम लगाएंगे माता रानी को भोग। माँ सरस्वती जी का भोग अर्पित करूंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ मैं गणेश जी को भी भोग अर्पित कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गणेश जी के लिए भोग रख दिया है, या हमने माँ के लिए भोग रख दिया है। भोग के साथ साथ हमें जल भी रखना है, परंतु एक गलती भूल से भी हमें नहीं करनी है। जब भी हम भोग अर्पित करते हैं उस पर जल जरूर घुमा लेना चाहिए। ठीक है, 3 बार जल घुमाकर हमें छोड़ देना चाहिए। जिससे कि क्या हो जाता है, जब हम थाली लगाते हैं तो हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम बोलते हैं ना आप आइए और भोजन ग्रहण करिए, तब प्रसाद ग्रहण करने योग्य बन जाता है। उसके बाद में घंटी थोड़ी सी जरूर बजा दीजिएगा। तो ये प्रसाद माता को हमने समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम नैवेद्य भी समर्पित कर देंगे। नैवेद्य में मैंने फल जो मेरे पास मौसमी थे, जो आपको मिल जाए वो आपको रख लेना है। एक बार जल मैं इस पे से घुमा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने भगवान को अर्पित कर दिया है भोग। सारी पूजन सामान को सारी चीज़ें हमने अर्पित कर दी है। इसके बाद में जो आपके पास वाघ यंत्र थे जिन्हें आपने पूजा में रखा था उनका भी आपको पूजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी ढोलक जो मेरे पास है उसको मैं तिलक कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़े से अक्षत अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे, और घंटी जिसमें से स्वर निकलता है, मधुर स्वर निकलता है, उसको भी तिलक जरूर कर दीजिएगा और फूल जरूर अर्पित करिएगा। ठीक है, तो जिन मतलब यंत्रों में से मधुर संगीत की आवाज़ आती है वो माता को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है और बहुत ज़्यादा प्रिय भी होती है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आप हम सब मिलकर आरती कर लेंगे। फूल की आरती कर सकते हैं, आप कपूर गौरम कर सकते हैं। जैसी देखिए आपको आरती आती हो आप उस तरह से भगवान की आरती करेंगे, माँ की आरती करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में आपको हमेशा सद्बुद्धि दे माँ, और आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। यदि आप जॉब करते हो, आप किसी अन्य किसी क्षेत्र में हो, 3 बार जल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस आरती भगवान को अच्छे से हमने दिखा। जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद में जब आप चौकी हटाएंगे तो ये जो भी सामग्री आपने रखी है, अगर ज़्यादा सामग्री रखी है तो प्रसाद स्वरूप अन्य गरीब बच्चों में आप जरूर बांट दीजिएगा, जिससे माँ सरस्वती जी का आपको बहुत ढेर आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद में आपके जो फूल हैं, ठीक है, फूलों को थोड़ा सा तोड़कर अपनी पुस्तकों में ज़रूर रखिएगा, इससे माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फूल बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं जब हम माता को अर्पित करते हैं। जो गुलाल और आपने पीले रंग का ये जो गुलाल रखा है इसका आप तिलक कर सकते हैं, और सुहाग की सामग्री को आप स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं या किसी को दे भी सकते हो। प्रसाद को भोग स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपकी तस्वीर वगैरह है उसे आप मंदिर में दोबारा से स्थापित कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप चौकी जब हटाएंगे तो आपको इस तरह चौकी हटानी है, और मोर पंख एक निकाल कर आपका बच्चा जिस रूम में पढ़ता है आप वहाँ एक ज़रूर लगाइएगा या उसकी पुस्तक में ज़रूर रखिएगा। आज के दिन एक विशेष कार्य आपको अपने बच्चे से ज़रूर करवाना है। हल्दी से या फिर पीला चंदन या अष्टगंध अगर आपके पास है उसको घोल के बच्चे को बोलिएगा। एम शब्द, इसे एंग कहा जाता है, ये माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है। इसे अपनी कॉपी में 108 बार ज़रूर लिखें। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप खुद उसका हाथ पकड़ के 1-2 बार करवा सकते हैं, 7 बार कम से कम लिखवा लीजिए। और यदि बच्चे बड़े हैं और एम शब्द का जाप कर सकते हैं तो 108 बार
एक माला यानी कि 108 बार ऐं शब्द का आपको जाप जरूर करवाना है। ये माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है। यदि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो नहीं याद कर पाता है, या अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हर क्षेत्र में प्रगति करे, तो आपको माता सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप और उन्हें लिखवाना जरूर है। 108 बार आप लिखवा सकते हैं। नहीं बच्चा लिख रहा है तो 21 7 जितनी भी बार बच्चा कर पाए उतनी बार आपको जरूर करवाना है बच्चे से। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता।